अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न है, ठीक है, ये आपका क्लास 10th मैथ का जो 2026 के लिए मॉडल पेपर जारी किया है बोर्ड्स की तरफ से, ठीक है, उसमें ये वाला जो प्रश्न है ये आपका 6 नंबर के लिए पूछा है, ठीक है। तो आइए देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं एकदम से ईजी तरीके से। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, ये बात हमें बताना है, ठीक है। ऐसा चाहें जिस टाइप का प्रश्न आ जाए, ठीक है, आपका एक ही तरीका है, उसी तरीके से आपको हल करना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखें कि यहाँ पर 5 वर्ष बाद कह रहे हैं, ठीक है, और इसकी हमें वर्तमान, इन दोनों की हमें वर्तमान आयु हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। तो सिंपल आपको लिखना है कि माना जैकब की आयु, ठीक है, जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु मान लेते हैं कि x वर्ष है, ठीक है, और उसके पुत्र की आयु, तो लिखेंगे कि पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं कि y वर्ष है, ठीक। इतना तो बात क्लियर हुआ ना। अब इसके बाद से सिंपल आपको क्या करना है कि यहाँ पर क्या करें, 5 वर्ष बाद मतलब कि जितने वर्ष के इस समय है, इस समय 5 वर्ष और आगे जाना है, ठीक है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार में क्या लिख देंगे, 5 वर्ष आगे चलते हैं, तो प्रेजेंट में x वर्ष और y वर्ष के हैं, तो 5 साल बाद कितने वर्ष हो जाएंगे, x प्लस में 5 वर्ष हो जाएगा, और इधर आपका y प्लस में 5 वर्ष, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। दोनों को हमने आमने सामने रख दिया। अब जो पिता है जैकब ये बड़ा है, ठीक है, और जो पुत्र है ये आपका छोटा है, ठीक, लेकिन दोनों को हमने एकदम से आमने सामने बराबर में रखा है, तो ये दोनों बराबर तो है नहीं। अब बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखिए आगे जब पढ़ेंगे तो लिखा है कि आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। ये वाला जो 3 है ना, इसी 3 से हमें गुणा करना होता है जिसकी उम्र क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो पुत्र छोटा होगा ना, तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो x प्लस का 5 बराबर में 3y प्लस में ये 3 बचे 15। अब इसको इधर बुला लेंगे, 5 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस का ये 3y, और ये हो जाएगा 15 माइनस का ये 5, तो x माइनस का ये 3y बराबर में आपका हो जाएगा ये 10, और इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ये एक समीकरण क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरा समीकरण क्या करेंगे, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है। अब हमें पूर्व जाना है, हमें पहले जाना है, ठीक, पीछे जाना है। तो प्रेजेंट में ये दोनों कितने x वर्ष और y वर्ष के हैं, तो 5 साल पीछे जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार x माइनस का 5 कर देंगे और y माइनस का 5 कर देंगे, ठीक। अब इसमें क्या दिया आगे कि उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी, 7 गुनी, 7 से गुणा करना है किसमें, जिसकी उम्र छोटी है, तो पुत्र को हमने y माना है, इसी की उम्र छोटी होगी, तो ये हो जाएगा x माइनस का 5 बराबर में 7, y माइनस का 7 बचे 35। अब इसको इधर और इसको इधर कर देंगे, तो x माइनस का ये 7y हो जाएगा, और इसको इधर करेंगे तो माइनस का ये 35 पहले से ही है, ये इधर आकर के प्लस में 5 कर देगा, तो ये हो जाएगा x माइनस का 7y बराबर में माइनस का ये 30, समीकरण दूसरा। अब दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया ना, बस इधर उधर करके हमने घटाया और इसमें कुछ नया नहीं किया है। तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, आपस में घटा देंगे, ठीक। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, ठीक। तो समीकरण 1 में क्या है, इसमें है आपका कि x माइनस का 3y बराबर में ये 10 है, और इसमें क्या है x माइनस का ये 7y बराबर में आपका ये माइनस का 30 है, ठीक। अब इसको घटा देते हैं, तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इससे आपका ये दोनों खत्म हो जाएगा, और 7y में से 3y घटेगा तो 4y आ जाएगा, प्लस का 30 और प्लस का 10 40 हो जाएगा, तो y बराबर में हो जाएगा 40 और बटे में 4, तो कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा इससे आपका, तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो y का मान 10 आ गया, ठीक है। पुत्र 10 वर्ष का है। अब इसमें अब y का मान समीकरण 1 या 2 में कहीं पर भी रख देते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, सिंपल है। अब इसमें चलिए समीकरण 1 क्या है कि x माइनस 3y बराबर में 10 है,
x माइनस का 3 और y की जगह पे कितना रख दें, 10 रख देते हैं, 10 और बराबर में आपका ये 10, तो ये कितना 10 नहीं 30, तो x बराबर में आपका हो जाएगा 30। तो 30 को हम इधर बुला लाते हैं, तो इधर पहले ही से 10 है, ये इधर आएगा तो प्लस में 40 हो जाएगा, ये 30 और ये 30 रहेगा, जोड़ेंगे तब ना 40 होगा, तो x बराबर में आपका 40 हो जाएगा। ठीक, बस इस तरीके से आपका निकल गया। तो यहाँ पर लिखना चाहें तो अलग से लिख सकते हैं कि पिता की उम्र 40 वर्ष, पुत्र की उम्र वर्तमान में इनकी उम्र 40 वर्ष है और पुत्र की उम्र 10 वर्ष है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब